ऐतिहासिक जीव एक ऐसा हुआ है जिसको भगवान का दर्शन मां के गर्भ के अंदर हुआ है। किसको? उत्तरा के गर्भ में जो जीव है उसी का नाम है परीक्षित। अभी परीक्षित नाम नहीं है, अभी तो उसका नाम है विष्णुरात। विष्णुरात का विच्छेद करेंगे, विष्णु धन आरात। आरात नाम संस्कृत में रक्षा को कहते हैं। गर्भ के अंदर जो भगवान जिस जीव की रक्षा करते हैं उसी जीव का नाम है विष्णु रात। उत्तरा से भगवान ने कहा स्वस्थ महसूस करते, बोले बिल्कुल स्वस्थ हूं, ठीक हूं। गर्भ की रक्षा करने के बाद उस समय के अनुसार उस बच्चे का प्रादुर्भाव होता है। विष्णु रात नाम के बालक ने जन्म लेते ही पालती मार के बैठ गए। अद्भुत बालक है। और एक एक करके परीक्षा करते हैं गर्भ में दर्शन देने वाला कौन था। अपने पांडवों में कोई नहीं है, हस्तिनापुर में कोई नहीं है। और जब भगवान द्वारका से आते हैं तो चतुर्भुजी भगवान का दर्शन जैसे गर्भ के अंदर हुआ वैसा ही दर्शन आज यहाँ पर परीक्षित को होने लगा। अर्थात भाव यह है विष्णु राज से नाम बदल करके परीक्षित क्यों पड़ा। एक एक करके परीक्षा करते हैं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। और स्वरूप की अनुभूति जब हो जाती है तो उसी विष्णु राज का नाम बदल करके परीक्षित महाराज हो जाता है। जय हो। पांडव सुखी हो जाते हैं। कुंती बुआ से भगवान प्रणाम करते हैं, बुआ प्रणाम, मैं अपनी द्वारका को चला। और कुंती कहती है कन्हैया आज तक मैं आपको अपना भतीजा समझती रही, लेकिन असलियत में तुम्हें आज जान पाई हो कि तुम कौन हो। तुम मेरे भतीजे नहीं हो, साक्षात परमात्मा हो। जब तक हमारे ऊपर कष्ट रहे तो हमारा साथ दिया, और अब हमें छोड़ करके जाना चाहते हो। हमें ऐसे सुख की इच्छा नहीं जिसमें आपका वियोग हो जाए। कुंती अपने आंगन में खड़े होकर के कहती है आज मैं तुमसे कुछ मांग लूं। भगवान बोले बुआ तेरे आंगन में खड़े हो, जो मांगना हो सो मांग ले, मांग ले। द्वारका में बिना कुंती के और पांडवों के भगवान को चैन नहीं पड़ता, और बिना कृष्ण के कुंती को चैन नहीं पड़ता। बुआ और भतीजे, बहन बेटी बुआ बनो तो कृष्ण की जैसी बुआ बनी हो, प्रहलाद की जैसी बुआ मत बने, नहीं भस्म हो जाएंगे। प्रहलाद बुआ कौन है? होलिका। तेरे आंगन में खड़ा हूं, जो मांगना हो वो मांग ले। कुंती ने क्या मांगा? सुख के माथे सिल पड़े जो मैं हरि हृदय से बलिहारी बात की, जो पल पल नाम जपा। हमें ऐसे सुख की इच्छा नहीं जिसमें आपका वियोग हो जाए, और वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो, हमेशा मेरे ऊपर दुख ही दुख बने रहे। कुंती ने भगवान से दुख मांगे। भगवान ने कहा अरे बुआ ये तुमने क्या मांग लिया। सारे जीवन कौरवों ने पांडवों को सताया, आपकी शादी ऐसे पति के साथ हुई जो पीलिया रोग से पीड़ित था, फिर भी दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा दुख रहेंगे तो कम से कम दुखों में तुम्हारी याद तो आती रहेगी। जय हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। सुख आया किसने दिया? ठाकुर जी ने दिया, प्रसाद है। दुख आया किसने दिया? ठाकुर जी ने दिया, प्रसाद है। सुख को दुख को दोनों को प्रसाद समझ लो। गर्मी के सीजन में जब कथा होती है तो प्रसाद में बहन बेटियां फल वगैरह लेकर के आती हैं। हमारी कथा नौ झील की तरफ हुई है तो उस क्षेत्र में खीरा ज्यादा हो तो खीरा, और जेठ अषाढ़ में ज्यादा कथा हुई तो कोई खीरा कोई खरबूज लेकर के आता है।
और खीरा को प्रसाद में काट के उसका प्रसाद बना देते हैं। अब बाई चांस 10-20 खीरा चढ़ जाए तो उनमें तो एक आध खीरा कड़वा तो ऐसा तो है, और एक खीरा के पीस बना दिए 10-20, और 10-20 पीस 10-20 रुपए पहुंच गए। कोई जानबूझ के बंटवाएगा कि यजमान ने बंटवाए? इतने बड़े प्रसाद में जो प्रसाद कड़वे खीरा का आया है, ये ठाकुर जी की कृपा से ही आया है। जय हो। मेरे ही भाग में था तो मुझे ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो खीरो प्रसाद और आम को मीठो प्रसाद और कड़वो प्रसाद है। अगर सुख को और दुख को दोनों को प्रसाद मान लिया, जैसे शाम को प्रसाद बटता है और बालक बेईमानी करके दो बार लेते हैं ना, तो फिर क्या कहते हैं, अब ले फिर आएगो। ऐसे ही तुमने दुख को भी प्रसाद समझ लिया है, तो बांटने वाले ठाकुर जी यूं कहेंगे कि अब ही मिले फिर आएगो। दुख को भी प्रसाद समझना। दुख आया है दुख भी जाएगा, सुख आया है सुख भी जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसको जाना। महाराज अब युधिष्ठिर, आज भगवान जब लौट करके आते हैं तो पांडवों को एहसास हुआ भगवान हमारे यहाँ लौट करके आए। कुंती को अहम का थोड़ा अंकुर, मेरा भतीजा लगता है, मुझे ज्यादा चाहता है इसलिए लौट करके आया। इतने में अर्जुन आगे, नहीं माँ, अरे तुमसे ज्यादा तो कन्हैया मुझे चाहते हैं। क्यों? कि युद्ध के समय मेरा तो रथ का सारथी बने। और युद्ध के समय में अर्जुन ने भगवान से निवेदन नहीं किया है, आदेश दिया है। आदेश क्या? सैन्योर भैर मध्य रथम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, ताल में ये देखो मुझे किस किस से युद्ध करना है। भगवान करे ले चलो मालिक साहब, क्योंकि भगवान ड्राइवर है और अर्जुन मालिक है। मालिक जो कहेगा वही करना पड़ेगा। मेरा तो रथ आएगा, मुझे ज्यादा चाहते हैं। द्रौपदी ने कहा तुम तो दूर के रिश्तेदार हो, अरे मेरा तो क्षीर बढ़ाने के लिए द्वारका से नंगे पैर दौड़ करके आए, मुझे ज्यादा चाहते हैं। सुभद्रा आई, अरे तुम तो दूर के रिश्तेदार में तो खास बहनी हो, मुझे ज्यादा चाहता है। भगवान बोले कि आप मनते कह रहे हो, हमें पूछ रहे हो हम कौन काज लौट के आए? हम तो उनके काजें लौट के आए हैं जो गंगा किनारे बाणों की सैया पर पड़े हुए हमारा आज भी नाम ले रहे हैं। नाम ले रहे हैं। पांडवों को निमित्त बनाया और बाबा भीष्म के अंत समय में दर्शन देने के लिए पहले ही वचन दिया था। कब दिया? युद्ध में 4 प्रकार के योद्धा थे, अर्धरथी, रथी, महारथी, अतरथी। बाबा अतरथी योद्धा हैं, 10,000 व्यक्ति को रोजाना मारते हैं। 5 दिन का युद्ध हो गया और 5वें दिन युद्ध को विराम देकर के जैसे बाबा अपने शिविर में गए तो दुर्योधन पीछे से चला आया और कहा बाबा प्रणाम, मुझे लगता है तो मेरी तरफ से मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे। दुर्योधन कह रहा है। बाबा ने कहा 10,000 रोजाना मारता हूं, 50,000 मार दिया और क्या मन लगा के युद्ध करो? दुर्योधन ने कहा इन 10,000 को मारने से काम ना चलेगा, तो अगर मारना तो पहले इन 5 पांडवों ने मार दो तो मानूंगा। बस आवेश में आकर के बाबा ने कह दिया दुर्योधन अपनी घरवाली भानुमति को आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास भेज देना और कल सूर्य उदय होने के बाद 5 पांडवों को मिटा कर रख दूंगा। ये संकल्प जब बाबा का सुना तो भगवान भी विचलित हो गए कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और भक्त वचन पत्थर की। बाबा का वचन झूठा नहीं हो सकता। और आज बाबा ने आदेश कर दिया है कि आज के समय, आज की रात्रि में कोई पुरुष मेरे कक्ष में नहीं आएगा। कोई बहन बेटी भले ही आ सकती है, क्योंकि भानुमति को बुलाया। ठाकुर बड़े विनोदी हैं। भानुमति श्रृंगार करने में लगी, आ गए पास में, बहन तू रात्रि में श्रृंगार काय को कर रही है? अपने पति के सुहाग को अमर रखने के लिए श्रृंगार किया जाता है। और मुझे खूब ध्यान है, मेरे सामने मेरी बूढ़ी अम्मा दिन छुपने के बाद में चुटिया वगैरह करें श्रृंगार,
आज जगत के हम शीशा धूतरे में देखते, शीशा को देख के, इसका अर्थ है कि शीशा देखना ये नहीं आंख में कौन सी आंख में काजल कम है ज्यादा है, शीशा कमी बताता है। दशरथ जी ने शीशा ही तो देखा था, राम के राज तिलक के अवसर पर शीशा को देखा, शीशा कमी बताता है, हकीकत कहता है। लेकिन श्रृंगार करना है तो पति के सुहाग को अमर करने के लिए रखना करना चाहिए, और हम श्रृंगार करते हैं दुनिया को ठगने के लिए। शूर्पणखा श्रृंगार करके आई राम जी को ठगने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए श्रृंगार किया जाता है, वही शूर्पणखा के समान होती हैं, और अपने पति के सुहाग को अमर रखने के लिए श्रृंगार किया जाता है, वही देवियां होती हैं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रृंगार कराने की कहां जा रही हो? अरे तुम्हें ना मालूम? सीधी सादी भानुमति बोली, मैं बाबा के पास जा रही हूँ आशीर्वाद लेवे का। भगवान बोले काय को तू बाबा कलंकित करके जा रही है? बाबा ब्रह्मचारी हैं, बाबा तेरे घर के हैं। अरे रात में न जाके दिन में चले जाइयो तो कौन सी बड़ी बात है? बोले ये बात ठीक है। भानुमति को रोक दिया और इधर आकर के द्रौपदी को जगा लिया। चलो पूछी नहीं, बताई नहीं, कहां लेके जा रहे हो? चलो। लेकिन काम क्या किया? जब चलते हैं तो द्रौपदी चरण पादुका पहनती है ना, वो चलने में आवाज करती है। भगवान बोले द्रौपदी फेर, बोले कहा है? और चरण पाद का उतार के मोड़ दे, और चरण पाद का उतरवा के पीतंबर के कौन लपेट कर और बगल में दबा ली। संतों ने कह दिया जिसकी चरण पाद का भगवान की बगल में हो, उनके पतियों को दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं है, नहीं हुआ। एक हाथ में दीपक, और ये आदेश कर दिया है बाबा ने कि कोई पुरुष नहीं आए तो पुरुष वेश में जा नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने पीतंबर को घूंघट लगा लिया, घूंघट लगा लिया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी बाबा के कक्ष के सामने पहुंचे और कहा सुन, बाबा ब्रह्म निर्विकल्प समाधि बैठे हैं, चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, और जब तक तेरे सिर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद नहीं दे दे तब तक तू अपने सर को ऊपर मत करना। खुद को बाहर ही खड़े समझाया। कच्छ में द्रौपदी गई, बाबा भजन क्या कर रहे थे? दिन में युद्ध करते हैं, रात्रि में ये भजन करते हैं, कन्हैया मेरे हाथों से इस युद्ध में कोई अनर्थ नहीं हो जाए। अनर्थ क्या नहीं हो जाए? निर्दोष पांडव नहीं मारे जाए। जय हो। यही भजन करने में लगे। द्रौपदी ने जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने समझ लिया भानुमति आ गई, मैंने भानुमति को बुलाया और बिना विचारे द्रौपदी के सर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में देता हूं सिंदूर से लेकिन जो आशीर्वाद लेने द्रौपदी आई है वो तो आशीर्वाद मिला नहीं, द्रौपदी ने सर ऊपर नहीं किया। और दूसरा आशीर्वाद क्या दिया? आशीर्वाद में देता हूं, आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती
सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला। द्रौपदी ने ऊपर को सर कर लिया, घोंघट हटाया, बोले बाबा अब तुम्हारी चिंता है जय हो। मेरी क्या चिंता हो गई? तुमने एक तरफ मुझसे ये कह दिया कि 5 पांडवों को मिटा कर रख दूंगा, और एक तरफ मुझसे ये कह दिया कि सौभाग्यवती भव। अब बताओ तुम्हारे दोनों वाक्य पूरे कैसे होंगे? और भानुमति की जगह जब द्रौपदी को देखा तो बूढ़े बाबा के होश जय हो। द्रौपदी तू तो सीधी है, तू अकेली तो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन तुझे यहाँ वो छलिया ही लेकर के आया होगा। अब तुझसे तो बाद में निपटूंगा, पहले तो उससे ही बात करूंगा। और बाबा भीष्म जोड़ी पर आए, दरवाजे पर आए तो क्या देखा? बाहर आके देखा तो जोड़ी का दृश्य तो नहीं, पीतंबर का घूंघट लगा करके खड़े हैं। और आज बाबा ने कहा छलिया, यह लगता था कि तेरे जवानेपन में चोरी, बालपन में खूब चोरी की, लेकिन बुढ़ापा आने को अभी चोरी करना नहीं छोड़ रहा, अब भी चोरी करने में लगा। तू बूढ़ा होने को आया है, तेरी कोई नित नई चाल तू चलता है हमसे चोरी, तुमसे चोरी, तुमसे चोरी, यानी हमसे चोरी करिए। द्रौपदी की तरफ इशारा किया कि तुमसे भी चोरी। द्रौपदी ने कहा बाबा चोरी करी होगी तो तुम थे करी होगी, हम तो ना करी। अच्छा तुमसे चोरी नहीं तो तुम्हें ये बताया मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ? बोले गीता वही तक ना बताई, तुमने तो ये चोरी करी है तो तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ, और मुझसे ये चोरी की है कि मुझे ये नहीं बताया कि मैं भानुमति की जगह द्रौपदी को ला रहा हूँ। अब तो द्रौपदी ने कहा बाबा अब तो मैं तो बीच में खड़ी, मेरा तो फैसला तो करो, मेरा कहा होगा। बाबा ने फैसला कर दिया। बाबा ने सुनकर तुरंत कहा सुनकर तुरंत कहा और बेटी क्या आज आशीर्वाद दिया, अब तेरे पतियों का कोई बाल वाका नहीं कर सकता। और इसके लिए कि आए हैं तो ये वचन पूरा हो गया, लेकिन कन्हैया से बाबा ने कहा कि जो मैं चाह रहा था वही वरदान तुमने मुझे दिया है, लेकिन मुझे एक वरदान और दे दो। क्या? मेरे अंत समय में तुम मुझे दर्शन देने के लिए जरूर आ जाना। क्यों? अंत में कहते हैं कंठे कफ घुरघुराए थे, अंत समय में कंठ में कफ रुक जाता है, वाणी काम नहीं करती है, फिर आपका नाम नहीं ले सकते। आज मुझे दर्शन देने के लिए आना, आज वही समय आ गया है। बाबा को दर्शन देने के लिए गए हैं और द्रौपदी को लेकर पांडवों को लेकर गए। उस समय कहा, भगवान कहते हैं अपने युधिष्ठिर महाराज को समझाओ ना। ये कहते हैं राज के लोग की इच्छा से युद्ध हुआ है, और मैं कहता हूं कि मेरी इच्छा से युद्ध हुआ है। आज बाबा ने कहा, युधिष्ठिर ये तुमको तो निमित्त बनाया था, लेकिन राम कीन चाहे सो होई करहि
अन्यथा असनय कोई। जो प्रभु की इच्छा होती है वही क्रिया होती है। और युद्ध के लिए भी निमित्त बनाया, नहीं तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो पांडव पहले ही मरे, कौरव पहले ही मरे हुए दिखा दिए हैं। बाबा भी भक्त हैं, लेकिन बाबा भी निवेदन नहीं कर रहे, आदेश दे रहे हैं। किनको? भगवान कृष्ण को। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेव रमया बदितम हिनोम्यम। कन्हैया, जब तक हमारे प्राण निकले तब तक अपन नेत्रों के सामने खड़े हो जाओ। और ये बाबा की बात नहीं, गीता भगवान कहते हैं हर जीव चाहता है कि भगवान का नाम मेरी वाणी से अंत समय में निकल जाए। लेकिन भैया निकलेगो जब पहले भगवान के नाम को अभ्यास करो हो। भगवान के नाम को अभ्यास ना, अभ्यास तो संसार को है। या छोरी बुला दो, क्या छोरा बुला दो, पड़ोसी तो मिला दो। अरे जिनते मिलते ही मिलते सारी जिंदगी निकल गई। एक बार तो जो कहता कि ठाकुर जी से मिला दो। ठाकुर का नाम तब वाणी पर आता है जब पहले हमने कभी अभ्यास किया हो। अभ्यास किया, संसार का अभ्यास किया, संसार याद आता है। और ठाकुर का अभ्यास किया तो ठाकुर ही याद आएगा। अंतकाले च महावैवं स्मरणमुक्ता कलेवरं यः च प्रियात् मद्भावं नास्ति यत्र संशयः। अंतकाल च माम एव। अंतकाल किसे कहते हैं? जिस समय हमारे शरीर से प्राण गमन करते हैं वही अंतकाल है। माम शब्द समग्र का वाचक है। भगवान कहते हैं मेरी लीलाओं का, मेरे चरित्रों का, मेरे प्रभावों का, मेरे गुणानुवादों का अंत में जिस किसी का चिंतन कोई करता है वो उसी को प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त होता है। बाबा ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म रंध्र फोड़कर उनके प्राण निकलते हैं। कार्य कारण में लय होता है। नतस प्राणा उत्क्रामन्ति। बाबा का दाह संस्कार किया। गंगा पुत्र है, गंगा महारानी प्रकट होकर के आती है और कन्हैया से कहा कन्हैया इस युद्ध में मेरे पुत्र की अधोगति तो नहीं हुई। ठाकुर कहते हैं मैया क्या बात करती हो, जिनको मैंने अंत समय में दर्शन दिया हो क्या उनकी अधोगति हो सकती है? गोस्वामी जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं कि सनमो कहो जीवन सन्मुख होने का अर्थ आमने सामने से नहीं है। सन्मुख होने का अर्थ है परमात्मा के नाम का चिंतन। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर भगवान हस्तिनापुर में आते हैं। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया और अब भगवान अपने द्वारका जाने की तैयारी करते हैं। द्वारका जा रहे हैं। कुरुकुल की नारियों ने अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की। प्रासाद शिखरारूढ़ा कृष्ण प्रेम वीणा स्मृतेक्षण। अर्जुन को भगवान कृष्ण के साथ द्वारका को भेजा गया और आज द्वारका में जब रहते हैं अर्जुन कब लौट के आए? भगवान कब लौट करके आते हैं? जब भगवान के परम धाम जाने की तैयारी
तो 11वें स्कंद में कथा आती है, भगवान वंश वालों का विनाश करा के परम धाम को जाते हैं। अर्जुन उस समय लौट करके आते हैं तो रास्ते में तुच्छ भीलों ने अर्जुन को रोक लूट लिया। इधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भगवान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान लौट के नहीं आए, अर्जुन लौट के नहीं आए। तब तक आंखों से आंसू बहाते हुए अर्जुन अपने भाइयों के पास आते हैं। मुंचन तम नयनाचयो, आंखों में आंसू देखे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन रो रहे हो? हाँ भैया, आज मुझे एहसास हुआ है। क्या? इतने बड़े महाभारत युद्ध को हमने जीत लिया, मुझे लगता था कि मैंने जीता है। द्रौपदी राज की आंखें मछली छेद कर मैं द्रौपदी को लाया, मुझे लगता कि लक्ष्य वेदन मैंने किया है। किरात के वेश में आए शंकर से मैंने युद्ध किया, मुझे लगता है कि ये मैंने किया है। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है ये शक्ति हमारी नहीं, शक्ति तो भगवान की थी, कृपा भगवान की थी। आज वही गांडीवधारी अर्जुन भाइयों के सामने खड़े होकर के रो रहे। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ हमारा, इस पहिए के साथ तुम्हारा भाग्य बदलता है। पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। अरे इस पहिए के साथ हमारा, इस पहिए के साथ तुम्हारा भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, पहिया चलता है। समय की बात है, कोई समय की है, बात है कोई समय की बात है कोई समय आप घर समय का समय का पूरा चलता है, समय का पूरा आगे। अरे उस ये समय आप है समय बड़ी बदमाश, आप है समय बड़ी बदमाश, आप है कोई समय बड़ी समय का पहिया चलता है, समय का पहिया ये के साथ हमारा, ये के साथ तुम्हारा भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय की बात है, कोई समय समय के समय के बात है, कोई समय समय के और समय बदलने में नहीं, समय बदलने में नहीं तो जरा सी समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है।
पांचों पांडवों ने भाव बनाया, जब भगवान कृष्ण ही पृथ्वी पर नहीं रहे तो हम भी यहाँ रहना नहीं चाहते। और उत्तरा का जो पुत्र हुआ जिनका नाम परीक्षित है, परीक्षित को राज्याभिषेक करके पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर हिमालय की तरफ चले जाते हैं। वहां एक एक करके चारों भाइयों का पतन होता है। भीम को गदा पौरुष का अहंकार पतन हुआ, अर्जुन को गांडीव का अहंकार पतन हुआ, नकुल और सहदेव, सहदेव को ज्योतिष विद्या का अहंकार तो पतन हुआ, और नकुल को सुंदरता का अहंकार था तो उसका पतन हुआ। अकेले युधिष्ठिर महाराज रह जाते हैं। वहां उनके पास में एक लाल रंग का स्वान मीन्स कुत्ता आके खड़ा हो गया। पूछे महाराज आप? उसने जवाब दिया मैं धर्म हूं, मैं आपकी परीक्षा करने आया हूं। और युधिष्ठिर भी धर्मराज कहे जाते हैं। सदैह विमान में बैठ करके स्वर्ग को जाते हैं। इधर परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बन गए। अब उनके चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा हुई, दिग्विजय करने की इच्छा हुई। दिग्विजय का अर्थ क्या है? चारों दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने को होता है दिग्विजय। पृथ्वी धर्मस्तयोस्तदा राजर्षि परीक्षन्ना प्राप्त प्राचीन सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे धनुष्वाण लेकर के परीक्षित खड़े हुए हैं और अपने राज्य में ये घटना देख रहे हैं। क्या कोई एक काला पुरुष एक गाय और बैल को सता रहा है। अपने राज्य में ये घटना देखी, हमारे राज्य में कोई दीन दुखियों को सता रहा है, उनकी रक्षा करने के लिए धनुष्वाण लेकर के दौड़ पड़े। नहीं जान पाया ये गाय कौन है और ये बैल कौन है। गाय है पृथ्वी और बैल है धर्म। धर्म के सतयुग में चारों पैर मौजूद थे। दया दानम तपस्यत्वम चत्वार पादा, चारों पैर। सत्य गया, धर्म का एक पैर टूट गया, सत्य चला गया। त्रेता गया, तपस्या चली गई। द्वापर गया तो दया चली गई। अब धर्म के एक पैर है और उसका नाम है क्या? प्रगट चार पग धर्म के कलम हो एक प्रदान, ये न के न विद दीन हुदान करे कल्याण। इस दोहा के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि दान कल्याण करता है। लेकिन हमारी भागवत में आप कभी ये मत सुनना, मैंने आज तक नहीं सुनाया। 200 से ऊपर कथा चल रही है। आज जा को दान करो, आज वाह को दान करो, आज फलाने को दान करो। अरे करोगे तो अपने लिए और न करोगे तो अपने लिए। अपने लिए भागवत जी पे पैसा चढ़ाए दोगे तो बीच चुनाए का काट खाए ले लेंगे, और न चढ़ाओगे तो कहो पे केस ना कर रहे। ठीक है ना? लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। कल पार्वती को ब्याह होगो, साड़ी ले आई हूं। रुक्मणी को ब्याह होगो, बीछिया ले आई हूं। काय होगा जिनते कन्यादान है। फिर बोई व्यास जी शाम को कहे बोल सीता मैया की जय, पार्वती मैया की जय, रुक्मणी मैया की जय। अब न्यो बता तू व्यास भगवान तेने अपन मैया कन्यादान ले का? मैया ने कन्यादान होता है, कन्या न के ही कन्यादान होता है। मैया न के ना हो तो कबू तो ऐसो कन्यादान तो कबू कल्याण करे वारो है ना, जो गुमराह करके कंफ्यूज करके लिया जाए। दिल ओटे तो कथा बाबा तो निमित्त बैठा दइए, सार समार तुम करो। एक कारीगर ने बहुत सुंदर एक चित्र बनाया, उसको चौराहे पर लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया इस चित्र में कोई कमी हो उस पर निशान लगा जाए। बढ़िया जानबूझ के बढ़िया चित्र बनाया, लेकिन कोई छोटी मोटी कमी हो उस पर निशान लगा जाए। वहीं पेंसिल वगैरह रख दी। अब चित्र देखें और पढ़े के निशान लगाना बोला
1 घंटा में पूरा चित्र निशान लगा के बिगाड़ के रख दो। अब चित्रकार ने कही कि मैंने तो न्यों लिखी कि जहाँ में कोई एक आध कमी हो वहां पे निशान लगाए थे, मैंने जो कही कि पूरे लीपा पोता कर दी हूं। लीपा पोता ही तो कही ना। अब कारीगर ने कही और बनाओ दूसरा, अब दूसरा चित्र बनायो और वहां के नीचे लिख दे कि जहाँ में जो कोई कमी होए भाई सुधार के, कोई कमी होए भाई सुधार के जाएं। सुबह से शाम तक चित्र बना रहा लेकिन कोई सुधारने वाला नहीं आया। तो ऐसे मत करियो, पांडाल बेकार है, व्यास को माय को बेकार है, जो बाबा बेकार है, कमी निकाल के सबको लीपा पोता कर जाएं। जो कमी पड़ रही होए भाई पूरी करके जाए। जय हो गोविंद भगवान की जय। पहले चिट्ठी आया करती, चिट्ठी है और चिट्ठी के पूरे 2 पेजन भर के अंतरदेशी है। एक बात और लिखते क्या, थोड़े लिखे को ज्यादा समझना, आप खुद समझदार हैं तो तुम समझदार हो, ज्यादा काहे को किल बारी हो माइक पे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो में रहने बिन गोता सो में गोता आए आए सो में गोता आए Bye.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम। उस दुखी पुरुष को, गाय और बैल को दुखी देखा, काला पुरुष उनको मारने के लिए दौड़ रहा। धनुष बाण लेकर के परीक्षित महाराज उसको मारने के लिए दौड़े। वो परीक्षित की शरण में आया, नहीं जान पाए काला पुरुष कौन है। गाय है पृथ्वी, बैल है धर्म, काला पुरुष है कलयुग। और परीक्षित को उपदेश में ये सिखाया कि शरण में आए पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। परीक्षित से पूछा, परीक्षित ने कहा तुम कौन? महाराज मैं कलयुग हूं। बोले मेरे राज को छोड़कर के बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा कहां जाओ? सारी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है। अब कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम सूना स्त्रिया यत्राश धर्मस चतुर्विध। ये 4 स्थान कलयुग के हैं। द्यूत माने जुआ, जहां जुए का खेल होता हो। परीक्षित ने कहा कलयुग से तू वहां जा। पानम मदरा शराब जहां पी जाती हो वहां चला जा, ये कलयुग का स्थान है। मेरी हरियाणा में होडल बंचारी मरौली डराना लेखी के पास पड़ता है। टोटल मिलाकर के हरियाणा की 32 कथा हुई और उन 32 कथाओं में लगभग उस क्षेत्र के 150 के करीब शिष्य हैं। डराना गांव ऐसा हुआ 13 कथा हो गई है, डराने में 13 है। और फर्स्ट में हमारे क्षेत्र में राया सादाबाद रोड पर एक गांव पड़ता है नुनेरा, वहां मेरी 19 कथा हो गई एक ही गांव में। फर्स्ट में नुनेरा है, सेकंड में डराना है। डराने में शिष्य है। तो मैं ये कथा जो अब कहने जा रहा हूँ, इस कथा को कहता हूँ कि शराब में कलयुग का वास है। तो चेला का कहता गुरु जी जय बात मत कहो, करोड़ सब बात बढ़िया है पर जय मत कहो। तुम जामे जानता कितने गुण है जामे काय में शराब में बताइयो। अब एक चेला ने गुण बताए काय के शराब के। कहा कि पहला गुण तो जाके अंदर जिए कि शराबी भैया के ऊपर कबू कुत्ता ना लगता ना। रात में 10-11 बजे लेट सेट आवे, मोहल्ला जगह मत आवे, चौराहे पे कुत्ता डरे हुए, आवाज सुन के एक बार आंख खोल के देख लेंगे, फिर कहेंगे जा यार हमारी स्टाफ को जय हो। पहलो है। और दूसरा बाई घर में कहो चोर ना यहाँ मत। चोर जब 10-10 रुपया खुद मांग के भीकसी मांगे, चोर का लेंगे अनार का लेंगे चोर आएगी। और तीसरा बाक वो बुढ़ापो ना आया मत 20 वर्ष में गोविंदा या नमो जा मऊन ले जाके पौआ। प्रधानी को चुनाव आ रहा, प्रधानी को जब है जा जब तो उम्मीदवार ने कहा कहता ना चल रहा छुको छुपा तारीख ना भारी के छुको छुपा पहले चलवा दे। शराब हरियाणा में 2 आदमी हरियाणा में एक टूटी सी झोंपड़ी में पी रहे, 2 के घर के अंदर 2 के पी रहे, 2 पैक लगाए और आंख चढ़ गई। हाथ पाए फेंके भी लगे, हाथ पाए फेंके तो बोतल पाए के सहारे थे लुढ़क गई, फैल गई शराब। बा झोंपड़ी में एक चूहा को बिल और शराब चली गई चूहा के बिल में। हम भीतर बैठे चूहा बाहे को नशा चूहा है और नशा में चूहा निकल के आयो, कान खड़े कर ले और बिल्ले पे बैठे बैठ गो। वो तो निकल आए। अब बिलैया आई और बिलैया ने जैसे घुर की दई, चूहा 4 कदम आगार आ जा तो ते कम ना हुआ। तो आज बिलैया पीछे आज तो कुछ घोड़े बड़े दार में कार हो
दूसरी बिलैया आई बन के यूं बता जाए मार चुनाए रही ये तो हमारा भोजन हुए। पहली भाई बिलैया कहने लगी तो मार बेगी पर रही मुझे तो सर में बचा रही हूँ जय हो। तो ऐसे न पे तो शर्मा बच जाए घर के न की बेहू बहुत तो शर्म बचा ले होगा वही जो राम रचे राघा। द्यूतम पानम सोना जहाँ जीव हत्या होती हो वहां चला जा और पराई स्त्री का संग होता हो वहां चला जा। कलयुग को 4 स्थान दिए। कलयुग ने क्या हमारा 4 स्थान तुमने मुझे अपनी इच्छा से दिए हैं, एक स्थान मेरी इच्छा पे और दे दो। बोले कहा, बोले मेरा बात सोने के अंदर और हो जाए। परीक्षित ने बिना विचार के दिया जा तेरा बात सोने के अंदर भी होगा। तो ऐसा मत करिए सवेरे सेट हमने पांडाल में जाए क्या मतलब कलयुग घुसेगो। कौन से सोने में कलयुग का वास है? उस समय परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए थे। मुकुट कौन सा था? जरासंध वाला। भीम ने जरासंध को मार के मुकुट को खजाने में उस मुकुट को परीक्षित ने सर के ऊपर रख लिया। तब शिकार खेलने जा रहे थे, दिग्विजय करने जा रहे थे। जाने हाथ पैर की खून पसीना की कमाई ते कमाए। वहां में तो हिरण्य गर्भ, हिरण्य माने सोना, गर्भ माने बास। ऐसे सोने में तो भगवान का बास है। ज्यादा लक्ष्मी पूजन के दौरान सबरी की लका निकाल के धरे यहाँ तो पूजन करवे। और जिनने भैया झटकाते कमाए दो उनमें सब कलयुग का वास है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कह रहे थे जहाँ जीव हत्या होती वहां चला जा। कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया। परीक्षित के मन में भाव आया कि आज तो शिकार खेल भी हम जाएंगे। तो शिकार खेलने में जीव हत्या नहीं होगी, लेकिन बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया। शिकार का पीछा करते करते दूर जंगल में पहुंचे। आगे आगे शिकार, पीछे पीछे परीक्षित महाराज। दिन छिपने को हुआ, शिकार हाथ नहीं लगी। लौट करके आ रहे थे, रास्ते में एक संत जी का आश्रम दिखाई दिया। परीक्षित को जल की इच्छा हुई, प्यास लगी। आश्रम पर पहुंचे और उस आश्रम पर समीक ऋषि समाधिस्थ होकर के बैठे हैं। निर्विकल्प समाधि होती है, शरीर का भी भान नहीं होता। परीक्षित को लगा ये महात्मा जगह कैसे, जल कैसे मिले। आश्रम के पास मरा हुआ एक सर्प जैसा दिखाई दिया और उस सर्प को संत जी के गले में डाल दिया। संत का अपमान करके परीक्षित लौट करके अपने यहाँ आए, मुकुट को उतारा। महाराज बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मैंने संत का अपमान किया। और संत का अपमान किसने किया? संत का अपमान रावण ने किया। भीषण संत का। तो हनुमान जी ने रावण की लंका सोने की धू धू करके जला डाली। जो संत का अपमान करते हैं तो उनकी सोने की लंका भी नहीं बचती है। साधु अब क्या करे संत का अपमान करना, साधु का अपमान करना, उसका भुगतान, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अब तो परीक्षित प्रायश्चित करते हैं। संत का अपमान शरीर से हुआ है तो प्रायश्चित भी शरीर से हो जाना चाहिए। और उधर समीक ऋषि के आश्रम पर श्रृंगी नाम के बालक रहते हैं। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, हाथ में जल लेकर के आमंत्रित करके छिड़क दिया। दंडयशिम कुलंगारम तक्षक सप्तमे। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है
आज से 7वें दिन वही तक्षक सर्प बन करके परीक्षित को बचने के लिए जाए। शनैक ऋषि को मालूम हुआ स्त्रंगी ने परीक्षित को साथ किया। शनैक ऋषि ने कहा लाला ये तुमने अच्छा नहीं किया, परीक्षित धर्मात्मा राजा शाप नहीं देना चाहिए था। श्रृंगी नाम के बालक ने कहा पिताजी जो बाण निकल गया अब वो रुकने वाला नहीं है। बाण किससे निकला? बाणी से। तो उपचार किससे होगा? बाणी से। सर्प डसने जाएगा तो सर्प कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता। तो उस डसने का जो जहर होगा उसे कौन उतारेंगे? सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने भी अपनी मां का दूध नहीं पिया। राज्य पाट की आसक्ति को छोड़कर परीक्षित गंगा किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। वहां एक गौरमुख नाम का शिष्य आया। शनैक ऋषि ने भेजा जाओ परीक्षित राजा को अवगत करा दो, तैयारी करें, आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। आज वो शिष्य खबर लेकर के परीक्षित के पास गए, महाराज तैयार हो जाओ, आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। इस अवसाद को सुनते ही परीक्षित के शरीर के रोम खड़े हो गए। वाह अनुग्रह मन्य माना प्रभु, मैं थोड़ी विनती की आपने मेरी बात को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिया। तैयारियां करो, 7 दिन में परीक्षित ही ना मर रहे, जितने बैठेगा उन समय 7 दिन ही मरनो। और जो हिसाब मत लगा लियो, 7 दिन पीछे मरनो। आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार से आगे शनिवार तक, शुक्रवार से लेकर बृहस्पतिवार तक दिन कितने हो जाएंगे? 7। ये नहीं 7 दिन में मरना, सबको डेट निश्चित नहीं है। अगर डेट निश्चित हो जाए कि 80 साल के बाद में फलानी तारीख में मरना पड़ेगा तो फलानी तारीख आवेगी नहीं, बात तो पहले ही घबरा के मर लेगो। मैंने आई साल निकल गई है तो इसलिए अनिश्चित काल है, पता नहीं कब, लेकिन जाना 7 दिन में है। परीक्षित को समझाने के लिए बड़े बड़े संत मनीषी लोग आते हैं, भीड़ लग रही है, बड़े बड़े संत मनीषी लोग, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि 7 दिन में तुम्हारा कल्याण कैसे हो। और शायद लगता है परीक्षित के परिवार के श्लोक में बताया तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गावट्टमानो अनपेक्ष्य अलिक्षलिंगो लोलाभतुष्टो व्रतस्य बालैर अवधूतवेश। भगवान व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र कौन? सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज एक लंगोटी लगाकर परीक्षित के यहाँ आ रहे हैं। और जिस गांव में नगर में होके निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनमें कंकड़ पत्थर मारते हैं, कहते हैं नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहते। क्यों? सुखदेव कहते हैं दुनिया का आनंद लेना है तो पागल बन जाओ। है? और मैं कहता हूं कि 60 वर्ष अगर उम्र पूरी हो गई हो बुढ़ा बुढ़िया की तो पागल बन जाओ। और न बनोगे ना तो बड़ी बहू आमद गम सर्टिफिकेट बना के दे देगी। काहे को? देखो जी, मम्मी पापन की बातन को बुरो मत मानियो, जो तो पागल है गए बन को कहना पागल। मम्मी पापा ही पागल है वो, तू का पागल कब होगी? बड़ी होशियार है। चतुरों को भगवान नहीं मिलते, पागलों को ही भगवान मिलते हैं। निज लाभ तुष्टो, आज समय नहीं है, भले ही कल के लिए याद रखना, निज लाभ तुष्टो, इसका अर्थ कल बताऊंगा। परीक्षित के यहाँ जब आए सुखदेव जी महाराज, बड़ी बड़ी लंबी आयु वाले महात्मा विराजमान हैं, लेकिन सब ने खड़े होकर के सुखदेव को प्रणाम किया। परीक्षित ने कहा ये साम संस्मरणा तपसाम सद्य सुतयंत वैग्रहा किम पुनर्दर्शने स्पर्श पाद शौचासना। महाराज
आप जैसे संत के पदार्पण से घर तीर्थ बन जाता है, मंगल कार्य होने लग जाते हैं। आपने मेरे यहाँ कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। प्रशंसा परीक्षित करने लगे, संतों ने इशारा किया इनकी बड़ाई मत करो। क्यों? ये अपनी बड़ाई सुनना नहीं चाहते। साधक लोग जो होते हैं वो अपनी बड़ाई सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुहृदयम साधु कृत्याम। कोई मित्र आपका मिलने वाला कोई मित्र आपकी प्रशंसा करता है तो वो आपके पुण्यों को ले जाता है, और दुष्पाप कृत्याम, दुष्ट लोग आपकी बुराई करते हैं तो वो आपके पापों को ले जाते हैं। तो अच्छा कौन लगना चाहिए? जो हमारे सर के भार को हल्का करता है, पापों का बोझ उसे हल्का करता है, वो अच्छा लगना चाहिए। इनकी बड़ाई मत करो। ऊंचे आसन पर अभिषेक कराया गया। परीक्षित जिज्ञासु बनकर के सामने बैठे प्रश्न किया, महाराज जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा कि मेरे मरने के साधन से तो मुझे क्या करना चाहिए। जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? मानव जीवन क्यों मिला और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन कथा तो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, जाओ मेरा आशीर्वाद यथास्तु तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो। क्यों? परीक्षित ने स्वार्थी बनकर के प्रश्न नहीं किया है, समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। जिसके मरने के साथ दिन शेष रह गए हो, किसी के भी उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी उत्तर देते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण कहीं बता श्वास मत खोए, श्वास श्वास करे साजन मोया श्वास को आवत होए ना होए तेरा श्वास श्वास पर कृष्ण कहे, एक भी श्वास बिना नाम के नहीं जानी चाहिए। परीक्षक ने फिर प्रश्न किया, महाराज भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? ज्यादा पैसे वाले को, पढ़े लिखे को, ज्यादा ज्ञानी को, बड़े परिवार वाले को? भगवान ने, सुखदेव जी ने उत्तर दिया, परीक्षक भगवान ना पैसे वाले को मिलते हैं, ना किसी ऊंची बिरादरी वाले को मिलते हैं, ना किसी धनवान को मिलते हैं। अगर भगवान ऊंची बिरादरी वालों से को ही मिलते तो वनवास में राम भीलों से मिले, सबरी से मिले, और भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ जाकर के भगवान भोग लगाते हैं। डाली बैठ जा, अभी प्रसाद को टाइम ना हो, अरे बैठ जा, अंडा सो जरा रखो। परीक्षित कहां गई? सिलेंडर मोदी बा नाम लियो का? जान दो, कोई बात ना, तो ऐसे काम चला लेंगे। भगवान के भजन की पद्धति ज्यादा कुछ नहीं बन पाए। एक काम करो, क्या सुबह जगने के बाद अपने दाहिने हाथ का दर्शन करिए सब लोग, और धारणा बनाए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, इस हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कर मूले, मूल मानो जड़, गोविंद भगवान का वास है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। मध्य सरस्वती, और मध्य में बीच में सरस्वती का वास है। इस प्रकार धारणा बनाए, जगने के बाद भजन हो गया। लेकिन प्रभाते कर दर्शनम का है ना, प्रभाते कर दर्शनम तो दूर रहा माय डियर, अब तो हो गया है प्रभाते कप दर्शनम। काय को कप? बेड टी,
जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक तो जंगल भी नहीं जा सकते, फ्रेश भी नहीं हो सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसी किसी पद्धतियां। विदुर का नाम लिया भगवान कृष्ण, विदुर से मिले, भोग लगाया। परीक्षित ने कहा लगता है विदुर हमारे परिवार के थे। हाँ, धृतराष्ट्र और पांडु ये तो रानी के पुत्र और विदुर एक दासी पुत्र है, लेकिन दासी पुत्र होने के नाते विदुर कौरवों के मंत्री हैं। और मंत्री किसे कहते हैं? मंत्री कहते हैं जो अपने राजा को सच्चे मार्ग पर चलावे। शास्त्रों में दो मंत्री, रावण के मंत्री विभीषण और कौरवों के मंत्री विदुर जी। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने आए और कहा भैया मैं आपका भाई होने के नाते नहीं, मैं आपका मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि मैं आपका हस्तिनापुर का एक नागरिक होने के नाते आपको ये समझाने आया हूं। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। नरकगामी होता है। पांडव दुखी हैं, अगर आधा राज देना नहीं चाहते तो इन 5 पांडवों को 5 गांव ही दे दो। 5 गांव का प्रस्ताव विदुर जी ने रखा। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर तेरी नीति की बात सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आता है, पर भैया करूं कहा? दुर्योधन के सामने भी चलतना है। जिन घरों में जवान बच्चों के सामने बुजुर्गों की नहीं चले, समझो भाई घर में धृतराष्ट्र और दुर्योधन दो पैदा हो गए हैं। पुत्र इसलिए हमें दुर्योधन को धृतराष्ट्र समझा नहीं सकते। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, लेकिन अंधा प्रश्नोत्तरी शंकराचार्य जी लिखते हैं प्रश्न और उत्तर अंधो होगा। अंधा कौन है? आंखों के रहते हुए वो अंधा है विषयाद रागी। संसार के विषयों में जो फंस गया है वही अंधा है। इस संसार के विषयों से मुक्ति कैसे मिले? कामाविमुक्ति। मुक्ति कैसे मिले? विषयाविरक्ति। संसार के विषयों से वैराग्य धारण हो जाए, बस वही वो आदमी अंधा नहीं हो सकता। आंखों से अंधा हो वो अंधा नहीं है। समझा करके विदुर जी गए। दुर्योधन पिताजी के पास आया, प्रस्ताव विदुर का धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन तेरा काका विदुर इस प्रकार समझा रहा था, कह रहा था, आपका क्या विचार है? दुर्योधन तो क्रोध की आग में तिलमिला उठा, मेरी कृपा से इसको मंत्री पद मिला है, मेरी बुराई करता है। बड़ी सभा में दुर्योधन ने विदुर को बुलाया और कहा मेरी कृपा से आपको मंत्री पद मिला, मेरी बुराई करते हो? जाओ मैं राज को छोड़ करके बाहर चले जाओ। भैया आओ, ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी वो बुराइयों में भी अच्छाइयां निकालते हैं। विदुर ज्ञानी नीति के भक्त हैं। विदुर जी ने अच्छाई क्या निकाली? जिनको मैं अपना भतीजा समझ रहा, भाई समझ रहा, जब तक यही अपमान नहीं करेंगे तब तक हमें भजन करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, जब तक अपने लेकिन ऐसो राग फंस गए अपने में। 90 वर्ष की उम्र 94 है जाए, लेकिन भजन को नंबर ना है। बूढ़ी मैया और बाबा में है गई लड़ाई, लड़ाई है गई और मैया बोली तो ना मरे जा रहे, मेरी छाती पे। और 90 साल को डोकरा बोले असल बाप को होंगे तो मर के दिखा दूंगा, लेकिन 4 रोटी कर दे आज। रोटी लेके और रोटी लेके पहुंच गए कहाँ का रेल टिकट न तो सो नहीं चले, लगे तो स्टेशन पे जाके बैठ गए। गाड़ी ने कहा लेट सेट महाराज, वहां स्टेशन बड़े स्टेशन होते हैं, उन पर रोटी मांगने वाले भिखारी वगैरह घूमते हैं। एक भिखारी चारों तरफ बाबा के चक्कर लगा गया, देखा कि हाथ में कुछ बंधा हुआ है। बोले बाबा जान का है? उलझा में रोटी है। तो तुम्हें जिन खाए चुना रहे? बोले मैं मरवे आयो। अब उस भिखारी को लगा कि बाबा तुम तो मरोगे ही, तुझे रोटी न मोइए न दे दो।
मैं खा लूं। बाबा कहवे लगे न्यों बता, जब गाड़ी एक आध घंटा लेट हैगी तो मैं कहा तो खाऊंगा। टोसा फिर यानी टोसा बगल में हाथों पर भगवान को भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। सिद्धांत में कथा यह कहती है 50 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद में 3 चीज हैं, और जय श्रेणी बा ज्यादा कथा सुनना है। 3 चीज हैं, नॉन, मौन और कौन। सब्जी में बहू से अगर भूल बस नमक ज्यादा पड़ गया है, घर में काम करने वाले लोग हैं वो चुपचाप खा गए तो कोई बात नहीं, जाने खा जाने, लेकिन तू उसमें कोई तर्क मौन। और ये भक्ति में आता है, नियम बनाओ, संकल्प लो कि सुबह जगने के बाद 5 मिनट मौन रहूंगा। मौन रहने वालों की वाणी सिद्ध होती है, तभी तो कहता है ऋषि मुनि मौन रहते। और कौन, पड़ोस में हमें किसी से काम हो सकता है, हमको किसी से काम हो सकता है, आने जाने वाले लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तू का वो टोके मत। कौन है, कोई होगा घर में है सदस्य, वो देख ले। इस प्रकार आज विदुर जी ने भाव बनाया, अब मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा, भजन करने चलो। और यमुना किनारे आकर के मधुवन में 10 वर्ष तपस्या भजन किया। अब भाव आया यहाँ से भजन पूरा करने के बाद अपने नगर को चलूं और जाकर के ठाकुर को भोग अपने हाथ पे लगाऊंगा। भगवान भक्त के भाव को पूरा करने के लिए आते हैं। यहाँ कथा मोड़ लेकर के आती है कि भगवान विदुर के यहाँ कुटिया पर डायरेक्ट नहीं जा रहे, पांडवों के शांति दूत बन करके आते हैं और प्रस्ताव रखा भैया दुर्योधन। लेकिन एक बात और है, ऐसी बात नहीं कि पांडव भी स्वागत करते हो, दुर्योधन भी भगवान कृष्ण का स्वागत करता था, लेकिन वहां संबंध दूसरा। कहा पांडवों का संबंध तो भक्त और भगवान का संबंध है, और दुर्योधन का कृष्ण का संबंध समधि का है, समधि। लेकिन समधि शब्द हिंदी का नहीं है भैया, समधि शब्द संस्कृत का है। सम्माने बराबर धी माने बुद्धि, समस्या से दिशेषु समधि, जिसमें समासो कर्मधार है उसे समधि कहते हैं, जिनकी दोनों की बराबर बुद्धि होती है। और बराबर बुद्धि वाले समधि कौन है रामायण में? दशरथ और जनक। सकल भात सम साज समाजू और सम समधि हम देखे आजू। वो दोनों समधि हैं जिनकी समान बुद्धि है। आज हर कोई कह रहा समधि साहब आएंगे, समधि साहब आएंगे। कैसे समधि है गो? एक समधि रोज मंदिर जातो है, माला फेरतो है, भगतई करतो है, वो समधि। और एक समधि दिन छुपत के ठेका पे जातो और पैक लगा के मुर्गा फाड़ा दो, वो समझी है? समझी नहीं, वो चौधरी है, चौधरी। और चौधरी का अर्थ क्या जानते हो? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अविद्या हमारे शरीर में 14 जगह पर वास करती है। ऐसी अविद्या में फंसे रहने वालों का नाम होता है चौधरी, और जिनकी समान बुद्धि होती है उन्हें कहते हैं समधी। दुर्योधन चौधरी है, समधी नहीं है। चौधरी होने के नाते बड़ा स्वागत की तैयारियां की, भगवान पधारे, प्रस्ताव रखा, पांडव का प्रस्ताव लेकर के आते हैं भगवान। पांडवों का 5 गांव वाला प्रस्ताव है। दुर्योधन ने क्रोध में आके चलिया, इस प्रकार तो भीख मांग रहा है ना, इस प्रकार नहीं दूंगा। कहा सुचिग्रेण सुतीक्षेण विद्यते याच वेदनी बिना युद्धेन दास्यामि, बिना युद्धेन केशव। सुई की आगे वाली नौक जमीन में गाड़ दी जाए, तद अर्ध भागे न दास्यामी। तद माने उसका अर्ध माने आधा भाग भी बिना लड़ाई के देने वाला नहीं हो। भगवान समझ गए कौरव पांडवों का होगा महाभारत युद्ध। अब जब खड़े होकर चलते हैं तो दुर्योधन ने कहा, अरे मैंने इतनी बड़ी तैयारी की है तो कम से कम मेरे यहाँ भोजन तो कर जाओ। भगवान बोले, तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि तेरी जैसी हो जाएगी। अब दुर्योधन कौन से कहें?
दुर्योधन। व्याकरण के उपसर्ग हैं निश, निर, दुस, दुर। काम कह दिया तो इच्छा हो गई, और निष्काम कह दिया तो बिना इच्छा के हो गया। सदुपयोग कह दिया तो अच्छा उपयोग हो गया, और दुरुपयोग कह दिया तो बुरा उपयोग हो गया। दुर्योधन, जिसने बुरा धन इकट्ठा किया है उसी का नाम है दुर्योधन। बुरो मत मानियो, इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े दुर्योधन के भंडारे चलते हैं, मैस, और उन मैसन में खाए और चतुर्भुजी भगवान का दर्शन मां के गर्भ के अंदर। ऐतिहासिक जीव एक ऐसा हुआ है जिसको भगवान का दर्शन मां के गर्भ के अंदर हुआ है। किसको? उत्तरा के गर्भ में जो जीव है उसी का नाम है परीक्षित। अभी परीक्षित नाम नहीं है, अभी तो उसका नाम है विष्णुरात। विष्णुरात का विच्छेद करेंगे, विष्णु धन आरात। आरात नाम संस्कृत में रक्षा को कहते हैं। गर्भ के अंदर जो भगवान जिस जीव की रक्षा करते हैं उसी जीव का नाम है विष्णु रात। उत्तरा से भगवान ने कहा स्वस्थ महसूस करते, बोले बिल्कुल स्वस्थ हूं, ठीक हूं। गर्भ की रक्षा करने के बाद उस समय के अनुसार उस बच्चे का प्रादुर्भाव होता है। विष्णु राग नाम के बालक ने जन्म लेते ही पालती मार के बैठ गए। अद्भुत बालक है, और एक एक करके परीक्षा करते हैं घर में दर्शन देने वाला कौन था। अपने पांडवों में कोई नहीं है, हस्तिनापुर में कोई नहीं है, और जब भगवान द्वारका से आते हैं तो चतुर्भुजी भगवान का दर्शन जैसे गर्भ के अंदर हुआ वैसा ही दर्शन आज यहाँ पर परीक्षित को होने लगा। अर्थात भाव यह है विष्णु राज से नाम बदल करके परीक्षित क्यों पड़ा? एक एक करके परीक्षा करते हैं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, और स्वरूप की अनुभूति जब हो जाती है तो उसी विष्णुराज का नाम बदल करके परीक्षित महाराज हो जाता है। जय हो। पांडव सुखी हो जाते हैं। कुंती बुआ से भगवान प्रणाम करते हैं, बुआ प्रणाम, मैं अपनी द्वारका को चला। और कुंती कहती है कन्हैया आज तक मैं आपको अपना भतीजा समझती रही, लेकिन असलियत में तो मैं आज जान पाई हूं कि तुम कौन हो। तुम मेरे भतीजे नहीं हो, साक्षात परमात्मा हो। जब तक हमारे ऊपर कष्ट रहे तो हमारा साथ दिया, और अब हमें छोड़ करके जाना चाहते हो। हमें ऐसे सुख की इच्छा नहीं जिसमें आपका वियोग हो जाए।